निशानी क्योंकि पवित्रता नहीं ब्रह्म जीवन हाथ स्थापना से लेके अभी तक पवित्रता के प्रति विघ्न बढ़ते हैं, क्योंकि पवित्रता का फाउंडेशन 21 जन्मों का फाउंडेशन। ओम शांति। पवित्रता की सुंदरता। ओम शांति। आज बाबा पतंगों यानी परवानों को देख रहे हैं और बाबा देख रहे हैं कि कैसे पतंगे आग यानी क्षमा में डुबकी लगा रहे हैं। और निश्चित रूप से एक स्तर पर जब हम अपने जीवन को भगवान के लिए बलिदान करते हैं तो भगवान से बदले में पवित्रता का उपहार मिलता है। और बाबा पवित्रता के सौंदर्य की बात कर रहे थे और बाबा टिप्पणी कर रहे थे कि कैसे वृत्ति, चेतना और जागरूकता बदल जाती है और इसलिए दूसरों के प्रति दृष्टि बदल जाती है। दृष्टि उस शुद्ध प्रेम से भर जाती है और उस हृदय से आती है जो ईश्वर के प्रेम और पवित्रता से भरा होता है, और इसलिए आंखें भी उस शुद्ध प्रेम को दर्शाती हैं। एक ऐसा प्यार जो सभी को एक घेरे में बांध सकता है और सभी को यह महसूस करा सकता है कि वे एक दूसरे के हैं और वे एक परमात्मा के हैं। और बाबा ने संगम युग में जो विशेष उपहार हमें दिया है उसे भी बाबा देख रहे हैं, और वह एक बहुत ही विशेष मुकुट है जो सामान्य रूप से बहुत उच्च आत्माओं के लिए आरक्षित यानी रिजर्व्ड होता है। कलयुग में हम देखते हैं कि वो आत्माएं बहुत ऊंची हैं और वह या तो संत या पैगंबर या धर्म के स्थापक हैं, और वह है हेलो जो पवित्रता का ताज या प्रकाश का ताज है। और उन आत्माओं ने हजारों वर्ष से मानवता की मदद करने के लिए जो कुछ भी किया है, लेकिन अब संगम पर वह उपहार जो बाबा अपने प्यारे बच्चों को देते हैं, और बाबा मुस्कुराते हैं क्योंकि वे हम सभी को इस ताज के लिए और हमारे सिर के ऊपर पवित्रता के प्रकाश के इस प्रभामंडल के लिए बैठे हुए देख रहे हैं। भगवान को समर्पण करने वालों पर प्रकाश के इस ताज को देखकर बाबा कितने प्रसन्न होते हैं, जिन्होंने उस प्रेम की लौ में डुबकी लगाई है। और मेरे लिए केवल एक ही है, उस एक के अलावा और कोई नहीं है। मैं इसी का इंतजार कर रही थी। यह वही है जो मैं ढूंढ रही थी और अब पाया है, या यूं कहें कि मेरी माँ और पिता ने मुझे ढूंढ लिया है। बाबा मुझे ढूंढते हुए आए और मुझे मिल गए। और उस क्षण से जब मैं पवित्रता की नींव, पवित्रता की विशेषता के साथ ब्राह्मण बन गई, बाबा ने मुझे प्रकाश के इस ताज से आशीर्वाद दिया, क्योंकि यह हेलो पवित्रता से जुड़ा हुआ है। और हाँ, दुनिया के हजारों करोड़ों अरबों लोगों में से बाबा कहते हैं कि उनके बच्चे सबसे ज़्यादा पवित्र हैं। हो सकता है कभी कभी हम संघर्ष कर रहे हों, शायद कभी कभी हम आंतरिक स्तर पर लड़ रहे हों, अपने आप से लड़ रहे हों
क्योंकि हमारी भाव और भावनाएं हमें एक तरफ ले जा रही हैं और हमारी अंतरात्मा और ज्ञान, हमारी समझ हमें एक अलग रास्ते पे ले जाती है। और इसलिए मैं बस इतना ही याद रखूं कि मैं वह पतंगा परवाना हूँ जिसने लौ क्षमा में डुबकी लगाई है, तब संघर्ष खत्म हो जाता है। मैं भगवान को खोज रही थी और भगवान ने मुझे खोज लिया और अब मैं भगवान की बन गई हूँ। क्या मैं अब ईश्वर के इस उपहार को स्वीकार कर सकती हूँ? ताज, पवित्रता का प्रभा मंडल, जो मेरे पास अब तक की सबसे श्रेष्ठ चीज है। बाबा जानते हैं, पवित्रता के लिए आदि से ही यज्ञ में संघर्ष होता आया है, यज्ञ के पूरे इतिहास में। और निश्चित रूप से यह पूरी तरह से समझ में आता है, जैसे कि कलयुग के अंत में जब चीज़ें बिल्कुल गड्ढे के नीचे गिरी होती हैं, जब अशुद्धता हर जगह होती है और इतने अलग अलग तरीकों से व्याप्त होती है। यह उस समय होता है जब भगवान आकर अपने बच्चों के भीतर पवित्रता और पवित्रता की सुंदरता के बीज बोते हैं, जो वो आत्माएं जो परमात्मा के बच्चे हैं अगले चक्र में अपने साथ ले जाते हैं। और इसलिए हमारे घर लौटने से पहले एक दृढ़ विचार है कि मैं सतो प्रधान पूरी तरह से शुद्ध बनना चाहती हूँ। और शायद हम अपनी पुरानी सोच को बदल दें और हम कहते हैं कि मुझे याद है कि मैं सतो प्रधान थी जब मैं अपने घर में थी। मैं वही थी, बिल्कुल शुद्ध, पवित्रता के प्रकाश से, पवित्रता के सौंदर्य से दीप्तिमान। और बाद में जब मैं सृष्टि चक्र में उतरी, उस समय मेरी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि वास्तव में मैं दिव्य थी। मैं आज भी उन प्राणियों को देवता कह सकती हूँ जो एक सर्वोच्च परमात्मा का प्रतिबिंब थे। और इसलिए ये वही है जो मैं वास्तव में हूँ। बाबा मुझे इसकी याद दिलाते हैं ताकि मैं उस उच्चतम, सबसे पवित्र, श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो सकूं। और जितना अधिक मैं इसे आज इमर्ज करती हूँ, पवित्रता की नींव मेरे भीतर उतनी ही मजबूत रहती है कि यह मुझे केवल आधा कल्प ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि मुझे कलयुग के अंत में भी चलाने में सक्षम है। देवता आत्माएं जो 84 जन्मों के चक्र से गुजरी हैं, उनमें अभी भी पवित्रता के लिए प्यार है। वो पवित्रता का सम्मान करते हैं और उनके दिल और उनके विवेक के भीतर कुछ उन्हें बताता है कि पवित्रता जीने का सही तरीका है। और इसलिए बाबा मुझे याद दिला रहे हैं कि यह मेरी मूल और स्वाभाविक अवस्था है। और इसलिए मुझे रास्ते में आने वाली अन्य सभी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और पवित्रता के उस मूल चरण के अपने जन्म सिद्ध अधिकार को पुनः प्राप्त करना चाहिए, जिसमें आत्मा के बारे में सब कुछ पूरी तरह से साफ है और सिर्फ एकमात्र परमात्मा के प्रेम और प्रकाश से भरा हुआ है। मन के बारे में सोचो और मन कितना सुंदर और रचनात्मक है। जब मन में पवित्रता हो और कुछ भी नकारात्मक हो,
तो केवल ब्रह्मचर्य पर ध्यान न दें, उसके आगे ब्रह्मा आचार्य का अनुसरण करें। क्या ब्रह्मा बाबा मेरे शिक्षक हैं और क्या मैं उनके नक्शे कदम पर चल रही हूँ, जो मेरे प्यारे पिता और शिक्षक हैं? हाँ, मैं जानती हूँ परमात्मा सर्वोच्च शिक्षक है, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने हमें यहाँ मानव जगत में दिखाया, जब बाबा के खिलाफ मानहानि हुई, कि बाबा की स्थिति पूरी तरह से शुद्ध थी। उनके पास हर एक के लिए शुभकामनाओं और प्यार के अलावा कुछ नहीं था। तो यही मेरे पिता हैं और मुझे उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। आज अगर ऐसे लोग हैं जो मुझे दुख और पीड़ा देना चाहते हैं, तो क्या मैं उनके प्रति अपनी पवित्रता, अपनी दृष्टि, अपने दृष्टिकोण, अपने प्रकंपनों को प्रभावित होने दूंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे होते हुए देखूंगी। तो मेरी मन और बुद्धि को बाबा की मन और बुद्धि के समान पवित्र बनाना होगा। मेरी बुद्धि को बिल्कुल पूर्वकालीन पवित्र और इतना स्पष्ट बनाना होगा कि वह एक पल में सब कुछ समझ सके और दूसरों को एक उच्च अवस्था तक ले जा सके। मेरे संस्कार साफ सुथरे हों, इतने अच्छे हों कि सतो प्रधान अवस्था में मेरे अंदर पवित्रता की सुंदरता के अलावा और कुछ भी नहीं हो। तो बाबा का निमंत्रण है कि हम पवित्रता की सुंदरता के इस चरण का अधिक से अधिक अनुभव करें, ताकि यह मेरे पूरे भविष्य के लिए एक स्थिर नींव बन जाए। ओम शांति।